Welcome everyone. Welcome to my channel Arts Academy Triple A and my name is अंकुर वर्मा. चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे फर्स्ट जो मेन हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था, वो था समकालीन दक्षिण एशिया. इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट टॉपिक हमने बात की, दक्षिण एशिया क्या है, तो हमने अच्छे से समझ लिया कि दक्षिण एशिया क्या क्या किन किन देशों को कहा जाता है. इसके बाद हमारा एक सब टॉपिक इसमें स्टार्ट हुआ था कि उन सभी देशों के अंदर, जैसे फॉर द एग्जांपल पाकिस्तान, इसके बाद भूटान, भूटान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद इसके बाद भारत, भारत के साथ साथ जो उसके और पड़ोसी देश हैं, फॉर द एग्जांपल्स लाइक मालदीव्स, यहाँ की इन सभी देशों की, बांग्लादेश की, इन सभी की राजनीतिक व्यवस्था की कैसी है. तो हमने एक एक करके थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जाना है कि उनकी व्यवस्थाएं ऐसी ऐसी हैं. जैसे भारत और श्रीलंका को हमने क्या कहा, एक लोकतांत्रिक देश का, लेकिन वहीं पाकिस्तान और उसके साथ साथ बांग्लादेश को हमने लोकतांत्रिक नहीं कहा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैनिक शासन लागू हो जाता है. तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं और उसके साथ साथ नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. मालदीव्स की बात करते हैं. एक और कंट्री निकल के आ रही है. और मालदीव्स की बात करें तो ये मालदीव्स है कहाँ पे, तो एक बार हम वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं. तो सबसे फर्स्ट मालदीव्स की बात करते हैं. तो मालदीव्स की जो ये लोकेशन है ये रही. अब मालदीव्स की लोकेशन का है, इंडिया के जस्ट साउथ की तरफ है. फॉर द एग्जांपल इंडियन ओशियन ये रहा, और इंडियन ओशियन के जस्ट वेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और इसके साथ साथ ये वेस्ट डायरेक्शन है. I again write like north, south, east and west. तो मेन एज इट इज़ अगर इंडिया की बात करते हो तो इंडिया की जो डायरेक्शन ये है. और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के थोड़े से साउथ की तरफ हमें यहाँ पे ग्रुप देखने का मिलेगा आइलैंड्स का, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मालदीव्स कहते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट लाइन में क्या कहता है, सबसे फर्स्ट लाइन में क्या आता है कि मालदीव पहले सुल्तान के अधीन था. अब अगर हम मालदीव की बात करें तो मालदीव पे कंट्रोल जो था वो किसका था, सुल्तान का था. इसके साथ साथ 1969 में यह एक गणतंत्र बना. मतलब कि 1968 से पहले यहाँ पे किसका राज था, किसका शासन था, सुल्तान का. उसके बाद 1968 में ये एक रिपब्लिक देश बन गया. दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक गणतंत्र. गणतंत्र मतलब क्या होता है, गण मतलब होता है लोग, और तंत्र मतलब होता है शासन. जहाँ लोगों का शासन होता है, वो वाली कंट्री ये बन के सामने आया. इसके बाद कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पे भाई गणतंत्र को ला दिया गया. इसके बाद यहाँ की जो शासन व्यवस्था लाई गई या प्रणाली जो यहाँ पे लाई गई, वो कौन सी थी, अध्यक्षात्मक थी. अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है जिसमें हम पार्लियामेंट देखते हैं, लेकिन यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था अलग है. यहाँ पे है अध्यक्षात्मक व्यवस्था. एक बार आप समझ लीजिए अध्यक्षात्मक क्या होती है. अध्यक्षात्मक व्यवस्था मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेसिडेंटल सिस्टम. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द, मतलब पूरा का पूरा जो मेन सबसे बड़ी जो पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है राष्ट्रपति की. प्रेसिडेंट सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. तो यही, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, इसको चुना जाता है या इसका चुनाव किया जाता है. और वो करते कौन है, जनता करती है या लोग करती है. एक और एग्जांपल आपको अच्छे से बता देता हूँ. फॉर द एग्जांपल यूएसए के अंदर भी अध्यक्षात्मक ही व्यवस्था है, लेकिन भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है. और संसदीय व्यवस्था के अंदर जो प्रधानमंत्री होता है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है. और अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है वो सबसे मेन होता है, और उसको कौन चुनता है, जनता चुनती है. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री है, वो सबसे मेन माना जाता है. उसके बाद मेन वो ही मिलके, और उनके जो मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो मिलके प्रेसिडेंट को चुनते हैं. तो अध्यक्षात्मक प्रणाली में आपको समझ में आया होगा, इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेसिडेंटल सिस्टम. इसके साथ साथ इसमें एक और चीज़ है कि इसमें जो सबसे मेन होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है. इसके बाद और उस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, जनता चुनती है. अगली बात करते हैं 2005 में क्या हुआ. 2005 के जून की बात करते हैं. तो मालदीव की जो संसद थी उसमें
बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के लिए के पक्ष में एकमत से मतदान किया गया। मतलब कि यहाँ के 2005 के जून में क्या हुआ, मतदान हुआ, वोटिंग हुआ और इन सभी की डिमांड थी कि किस चीज़ को लाया जाए, बहुदलीय प्रणाली को लाया जाए या मल्टी पार्टी सिस्टम को लाया जाए। अब मेनली पार्टी सिस्टम होते हैं, 3 होते हैं। एक तो मेन वन पार्टी सिस्टम, इसके साथ बाई पार्टी सिस्टम या ड्यूल पार्टी सिस्टम, या फिर हम इसको कहते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में, वन पार्टी सिस्टम में एक होती है, बाई पार्टी सिस्टम में 2 पार्टियां रूल होती है। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, बहुदलीय। बहु मतलब होता है बहुत और दलीय मतलब होता है दल, कि अब इस देश में 1, 2, 3 से ज़्यादा मतलब बहुत सारे दल हो सकते हैं। इस तरह की प्रणाली को लाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, एक मत, सभी मिलकर इन्होंने क्या किया, मतदान किया, वोटिंग किया। वो भी कब किया था, 2005 की जून में। तो 2005 की जून में मालदीव की संसद के अंदर बहुदलीय प्रणाली को लाने के लिए क्या किया गया, मतदान किया गया। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें निकल के आता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कहता है कि यहाँ पे एक पार्टी है जिसका नाम है MDP, जिसकी फुल फॉर्म है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो MDP का देश के राजनीतिक मामलों में काफ़ी दबदबा है। मतलब कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पार्टी की बहुत ज़्यादा चलती है और उस पार्टी का नाम है MDP, मतलब कि मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इसका जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसमें काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलता है और इसका आप लोगो यहाँ पे इजीली दे सकते हैं। ये वहाँ की पार्टी है MDP। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि MDP ने 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल की। मतलब 2018 में जो चुनाव हुए होंगे उसमें चुनावों में जीत को हासिल किया, वो भी किसने किया, MDP ने। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा मालदीव की क्या क्या थोड़ी बहुत कहानी थी। इसकी लोकेशन भी हमने बात की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये किसके अधीन में था, तो मालदीव जो अधीन में था वो था सुल्तान के। और 1969 में ये क्या बन गया, गणतंत्र बना। और गणतंत्र बनने के बाद जो यहाँ की शासन व्यवस्था लाई गई वो आई थी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। आपको पता है जिसमें जो राष्ट्रपति होते हैं वो सबसे मेन होता है, उसको ही जनता चुनती है। सबसे ज़्यादा पावर भी राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बाद लेकिन इन्होंने 2005 में क्या कहा, 2005 की जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को लाने के लिए सभी ने क्या किया, एक मतदान किया। मतलब सबने कहा, चाह रहे थे कि यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली सामने आए। और आपको मैंने बताया बहुदलीय प्रणाली मतलब कि दो से ज़्यादा पार्टियां होना। इसके बाद अगला क्या आता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का सबसे ज़्यादा राजनीतिक दबदबा देखने को मिलता है और उस पार्टी का नाम है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, MDP। और ये रहा उसका लोगो, आप इजीली देख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है MDP ने 2018 में जो चुनाव हुए थे उसमें जीत को हासिल किया। होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।